हाल? अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, खास विद पंपी, मेरी दुआएं, मेरा प्यार आपको, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड में हो, आयरलैंड में हो, मैनचेस्टर में हो कि लंदन में हो, याद रखिएगा हर चीज़ का जवाब है, हर प्रॉब्लम का आंसर है। देयरफॉर चिंता की चिंता ना करो, पंपी को फ़ोन करो। आज मेरा ये प्रोग्राम बहुत देर तक जारी रहेगा, 6 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगी। दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आप ज़रूर इन नंबर पे जिस पे भी दिल चाहे आप रिंग करके बात कर सकते हैं, जैसे भी प्रॉब्लम हो। ये प्रोग्राम मेरा बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ना आपको नाम बताने की ज़रूरत होती है, ना आपको डेट ऑफ बर्थ बताने की ज़रूरत होती है कि किस समय पैदा हुए, ना आपको ये बताना पड़ता है कि आप लखनऊ में पैदा हुए कि लंदन में पैदा हुए, कुछ भी नहीं बताना। मैं हूँ साइकिक मीडियम। साइकिक मीडियम जो होते हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, विजन नज़र आते हैं, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। और खुदा का बहुत एहसान है, मैं 3 या 4 साल की थी जब से मुझे ये चीज़ें नज़र आती थीं। तो जो भी मैंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो भी बताती थी मैं एज अ बच्चा, जो मुझे पता भी नहीं होती थी, तो ऊपर वाले का एहसान है कि वो सब ठीक ठाक होती थी। तो टैरो कार्ड्स में क्या होता है कि जो आप नंबर बताते हैं, कोई भी साइकिक मीडियम जो होते हैं उनको आपके जो नंबर होते हैं उससे एक कनेक्शन मिलता है, और उस कनेक्शन के थ्रू जो वाइब्रेशन आती हैं, जो इससे मुझे सेंसेशन मिलता है, उससे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बैठी हुई, मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बैठी हूँ कि आपको ये रास्ता चुनना है या वो रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ते में कैसे पत्थर है, कैसे उनको ओवरकम किया जाता है, और कौन सी राहें आपकी खुलने वाली हैं। तो चाहे सवाल आपका शादी का हो, रिलेशनशिप का हो, एक और शादी का करने का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे आप सोच रहे हैं कि हम ये पूरी कंट्री छोड़ के कहीं चले जाएंगे, जैसा भी सवाल हो, कितना भी अनहोना सवाल हो, सवाल का जवाब तो होता ही है। हर सवाल डिजर्व करता है जवाब का। तो अब देखते हैं लाइन पे कौन है। बातें तो मेरे पास बहुत हैं करने के लिए। अच्छा जी, देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो, can you hear me? Hello? Hi, can you hear me? Hi, yes, I can hear you. Okay, where are you calling from? I'm calling from London. Okay, can I help you? It's Seema. I'm not sure, probably, I not remember if you remember me, but you did a couple of readings from me through the previous channel. Okay. And Seema, I'm afraid I do so many readings as you appreciate, so I can't remember what comes on the reading. So please go ahead if you want to ask. Okay, I just wanted to say first of all, thank you so much for all the readings you've done for me in the past, and also that I'm really glad that I've actually found you again on Venus. Thank you. As you left on the other channel, which we were really sad about. Okay, thank you. I'm not going to lie to you, Pamela, but everything you have said to me came true. And even things that I thought was never impossible became possible thanks to you. Oh, thank you very much. Thank you. And I just wanted to quickly ask you, is I heard that you've wrote a book called Talking to Spirits. I just wanted to know, where can I find this book? Oh, thanks. सबसे पहले thank you so much for contacting me. Thank you really so much. I really appreciate, because it takes your time, your money to call somebody and say thank you. But you are very great to just call me back. Thanks very much. But I think I can't tell you where you can find my book. If you call me later on after the show, I'll try to help you. Is that okay with you? Okay, I will do. That's fine, but thank you so much, and you look really stunning. Keep up the good job. Thank you. Would you like to ask anything? No, that was it. It was just a quick thank you, just to say thank you for everything you've done. Thank you very much. Okay, thank you so much. Okay. Bless you. Okay जी नाज़रीन, आपने देखा हमें पुराने जो लोग हैं वो भी याद कर रहे हैं दूसरे चैनल से जो हमने काम किया था, तो वो अभी तक हमारे वफादार हैं। तो आपको भी कोई पूछना हो, कैसा भी सवाल हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, उससे आप ये सवाल का जवाब ले सकते हैं। चाय पी के, समोसे खा के किसी को किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, हर किसी के पास प्रॉब्लम आती हैं। और मुझे एक और चीज़ भी कहनी है कि
میں نے جس نوٹس کیا ہے مجھے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ چینلز پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کیسے یا یہ صاحب کیسے بتا سکتے ہیں جن کے آگے کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہوتی, جن کے پاس کوئی سافٹ ویئر سے انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. سائیکک میڈیمس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ ایک گفٹ ہوتا ہے, اور اس گفٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے کارڈز کے ساتھ, اس سے آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی یہ کالر کوئی آپ لے لیں جیسے انہوں نے کہا نا, تو مجھے اپنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر کا بہت احسان ہے. اوکے, اب سوری میں دیکھتی ہوں اب لائن پہ کون ہے. ہیلو 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 ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میں اردو میں بات کر سکتا ہوں؟ ہائے ضرور, مجھے تو بہت پسند ہے میری زبان. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے. جی جی. تو یہاں میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. کیا میرے لیے یہ اچھا ہے اور ممکن ہے, ہو سکتا ہے؟ کیا آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اور اپنا انیشل بتائیں گے پلیز؟ ڈیٹ آف برتھ؟ نہیں, مجھے ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, یہ سب چیزیں نہیں پتہ معلوم کرنی. مجھے صرف آپ کا نا نام کا انیشیل چاہیے, جو انیشیل ہوتا ہے فرسٹ لیٹر. ایف ہے, فیضان. اوکے جی. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نا بہت سوچ کے مجھے 3 نمبر دیجیے گا, مگر پلیز یاد رکھیے گا ایک کے بعد ایک نمبر دیجیے گا نا, ٹھیک ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. 2 کارڈ نہ اڑ کے آئے ہیں, تو جب کوئی کارڈ اڑ کے آتے ہیں تو مجھے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں. ابھی آپ نے نمبر بھی نہیں دیے مگر وہ کارڈز آئے ہیں, سو اس کا کوئی نہ کوئی بہت ریلیونٹ میننگ ہوتا ہے آپ کی لائف میں نا. تو ان کارڈز پہ میں بعد میں جاؤں گی, پہلے میں آپ کے نمبر لوں گی, ٹھیک ہے؟ اوکے, نو پرابلم. جی, تو بہت سوچ کے نمبر دیجیے گا. وہ جو آپ نے پہلے کا شو دیکھا ہوگا تو اس آنٹی جی کی طرح سے نہیں, انہوں نے بہت سوچ کے کہا ہاں جی 1 2 3, تو اس طرح سے نہیں کیجیے گا. بہت سوچ کے جو اندر سے آپ کے پاس نمبر آئے وہ مجھے دیجیے گا, 3 بٹوین 1 and 50. اوکے, دے دو. جی جی نمبر دے دو. جی جی ضرور, پلیز, آئی ایم ویٹنگ. 5 5 1 2 3 4 5. 2 more please. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 12 13 14. اوکے جی, سب سے پہلے تو مجھے یہ ایک کارڈ ایکسٹرا آیا ہے, یہ بھی آپ کو دینا ہے, مگر 2 کارڈ ایکسٹرا جو جمپ آؤٹ ہوئے تھے نا وہ بھی مجھے آپ کو دینے ہیں. سب سے پہلے میں جو جمپ آؤٹ کارڈ ہیں وہ آپ کو دوں گی, چونکہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ویری امپورٹنٹ, ویری سگنیفیکنٹ آپ کی زندگی میں ہے نا. اچھا, تو اس میں 2 چیزیں آئی ہیں نا. اس میں ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ آئی ہے کہ کوئی فیمیل آپ سے ایج میں بڑی ہوگی جو آپ کو ہیلپ کرے گی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس سلسلے میں ہیلپ کرے گی, کہ کس طرح سے آپ کو اسسٹ کرے گی, مگر یاد رکھیے کہ جو بھی یہاں پر کارڈ آتے ہیں نا بہت ہی اسٹرانگ جب ان کی وائبس ہوتی ہے تو وہ سونر اور لیٹر, چاہے وہ 6 مہینے لگے یا 2 سال لگے, وہ چیز ہو کے ہی رہتی ہے. تو میری جو فیلنگ آ رہی ہے یہ فیمیل کے بارے میں یہ بہت نزدیک ہے, اور مجھے یہ ایج میں آپ سے بڑی لگ رہی ہیں, اور مگر یہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا آلموسٹ پرابلم سالور, آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم ہوگی نا, یہ صاحبہ یا یہ لیڈی جو بھی کہیں آپ کو, یہ آپ کو ہیلپ کریں گی. اچھا, ایک کوئی میل کا بھی کارڈ آیا ہے, یہ مجھے نا آپ سے ایج میں نہیں بڑے لگتے مگر مجھے بردر لیول کے لگتے ہیں, کزن ہے, کوئی دوست بھی کبھی کبھی بہت زیادہ بردرلی فیلنگ دیتے ہیں نا, تو یہ مجھے آپ سے ایج سے زیادہ نہیں لگ رہے, مگر یہ بھی آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوں گے. ان کے لیے مجھے نا یہ جو میل ہیں ان کے لیے مجھے نمبر 7 آ رہا ہے, اور 7 could be in 7 months اور the month of 7. تو پلیز یہ میں ہمیشہ اسی لیے کہتی ہوں نا کہ لکھ لیا کریں جو بھی میں آپ کو بتاؤں نا, تو پھر اس میں زیادہ انسان کو یاد رہتا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں وہ 20% یاد رہتا ہے, اگر ہم لکھ لیں تو وہ 80% یاد رہتا ہے. دس از دا ریسرچ. جی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس آدمی کے لیے, یہ بھی آپ کے لیے بہت سپورٹ کرے گا نا.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے راستوں کو ان ایون کرنے کی کوشش کرے گا نا, ان ایون کو ایون کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا جی, اب جو آپ کے پاس جو آپ نے کارڈز چنے ہیں, اوکے, اس میں کوئی ہیلتھ کا بھی کارڈ آیا ہے, یا تو یہ آپ کو ہے یا آپ کے اطراف کوئی بہت ہی کلوز ہے جس کو ہیلتھ کی پرابلم ہے. ہیلتھ کی, صحت کی. ہیلو, کین یو ہیئر می؟ جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 جی. تو میرے پاس جو آپ کے کارڈز آئے ہیں اس کے حساب سے کسی کو ہیلتھ کی پرابلم ہے, صحت کی پرابلم ہے. اچھا, جو آپ پہلا والا کارڈ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان دونوں لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے, مگر یہ کارڈ ڈیفینیٹلی ہیلتھ کا کارڈ ہے, اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو گیو یو. اچھا, سوری, میرے گیئر باکس آج بہت خراب ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے کیا بتانی ہے کہ ابھی جو آپ کا سسٹم چلے گا نا لائف کا, اس میں اگر آپ یہ کارڈ دیکھیں تو اس میں نا اسٹرگل کافی نظر آ رہی ہے. اور مجھے کیا لگ رہا ہے کبھی کبھی لوگ نا ہلکی ہلکی اسٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت سخت, بہت کڑا حال ہوتا ہے, پھر ایک دم راہیں کھل جاتی ہیں. تو آپ کا کیس جو ہے وہ سیکنڈ والا ہے, تو اس میں بہت ہی کڑا حال ہے, بہت ہی برا حال ہے, مگر پھر اس کی جیسے نہیں بہت ہی ٹائٹ زنجیریں بنی ہوئی ہیں, پھر ایک دم وہ کھل جاتی ہیں. تو مجھے نا آپ کے اس والے کارڈ میں یہ والا سینس آ رہا ہے. اور جو دوسرا والا آپ نے کارڈ چوز کیا تھا تو اس میں رائز ان منی ہے. تو مجھے کیا لگ رہا ہے کہ کارڈ جو ہوتے ہیں نا بہت ہی سسٹمیٹک ہوتے ہیں, جو آپ کی جس طرح سے آپ نے چنا ہے. تو اس کے جو دوسرے کارڈ میں ہے, اگر آپ اس کو یہ کارڈ دیکھیں تو اس میں رائز ان منی آ رہا ہے. رائز ان منی کا کیا مطلب ہوتا ہے, چاہے آپ کام کر رہے ہوں کسی کے لیے یا آپ بزنس کر رہے ہوں, اس کے لیے کسی بھی طرح سے نا آپ کا پیسہ ایک دم اوپر آئے گا کسی بھی طرح سے. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. مجھے ایک اور بھی فیلنگ ان کو دیکھ کے, اور یہ جو دو کارڈ خود سے نکلے تھے نا, ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے آپ کام کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو, بزنس ہو کہ نہ ہو سکتا ہے جو آپ کو یہ جو اسسٹنس مل رہی ہے نا, اس میں سے کوئی آپ کو پیسہ دے. ایک طرح کا نا فیملی لون نہیں ہوتا, پیبل وینیبل بیسس نا, تو اس ٹائپ کا مجھے چنک نظر آ رہا ہے. مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جو اسٹرگل اور پیسے کی جو پرابلم ہے یہ سالو ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے آپ نا نیکسٹ ایئر میں کافی بہتر لگ رہے ہیں. اب ویسے بھی یہ سال تو آلموسٹ ختم ہو ہی گیا, مگر اس میں مجھے اس چیز کی بہت ہی امپورٹنس لگ رہی ہے نا. اور یہی جو اس کے ساتھ جو کہا رہا ہے نا منی ریسٹرکشنز کا آیا ہے, تو اوور آل جو مجھے آپ کی سچویشن نظر آ رہی ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آپ کہیں یہاں سے واپس جا رہے ہیں. مجھے آپ کو اسی جگہ میں بہت ہی اسٹرگل کے بعد راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ ایئر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہو گے نا کہ ناؤ آئی کین ریئلی سلیپ تھرو, ابھی ایسا ہے نا کہ نیند ٹوٹی ہوئی ہیں, اس ٹائپ کا حال ہے نا. تو نیکسٹ ایئر کے دسمبر تک میں نا مجھے آپ بہت ہی کمفرٹیبل نظر آ رہے ہو مینٹلی. مگر جو پہلے جو پیسے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اس لحاظ سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مگر آپ پلیز فکر نہیں ہو, مجھے بس جو ایک وری آ رہی ہے وہ جو صحت کا مجھے کارڈ آیا ہے اس کے لیے آ رہی ہے نا. تو اس کے لیے میں آپ کو بہت کہوں گی کہ پلیز یا آپ ہو یا آپ کے نزدیک کوئی ہے جس کی یہ ہیلتھ کی پرابلم ہے. یہاں پر ہیلتھ کی کوئی ہم ایڈوائز نہیں دیتے, مگر پلیز یاد رکھیے گا کیسی بھی چھوٹی سی پرابلم ہو, پلیز کنسلٹ ڈاکٹر. اوکے, تھینک یو. انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری جو آپ نے انفارمیشن دی ہے کمپلیٹ ہونے پر میں دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا. بہت بہت ساری شکریہ. انفارمیشن کے بارے میں بتاؤں گا. ضرور ضرور, اور مٹھائی بھی بھیجیے گا وینس ٹی وی پہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. اوکے, آل دا بیسٹ. اوکے جی, اب دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہیں. آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو, کیسی بھی پرابلم ہو, ہم آپ کو پوری گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا بھی آنسر آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی, چاہے وہ اچھا ہو, برا ہو, گڈ, بیڈ اور اگلی. اچھا, ایک کارڈ پھر سے ہمارے پاس گرا ہے. اب دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کون ہے. ہیلو. Hello there, I'd like to speak to you in English. My name is Robin. You're wonderful. Oh, hello Robin. Thank you. And you're looking very well today, Humpy. I wonder if you can... You just blow me a kiss, how nice. I wonder if you can help me. If you take cards, what do I need to do? Okay, let's see what's coming up. Where are you calling from? I'm calling from London in England. Okay, thank you very much. And how are you Very doing, nice Robin? day here today, beautiful weather. I saw some birds, also a cat. That's wonderful. How are you doing? So you are feeling great?
Well, I am feeling great, although I did have a bad day yesterday. I fell down the stairs and my head was bleeding, and when we were cleaning the blood, I tripped down the other stairs and fell on knocked into a ladder which smashed through the front window. And when the neighbours came round, he broke his leg because he tripped over the ladder. So it was not a very nice day at all. I am in pain, but I have a very optimistic outlook. Oh, that's wonderful. At least you have got a good outlook. That all matters in life. We all fall. Yes, it's hard for me to get around because of my pain I have at the moment, but your face lights up the screen of delight. Oh my God, thank you so much. That's so sweet of you. Thanks a million. Please proceed. Okay. Please keep thinking and then give me 3 numbers. But please make sure that you hear those numbers within you. It's very important. 1 million. Sorry? 1 million. No, it has to be between 1 and 50, please, Robin. Oh, I'm so sorry. No, that's good. I haven't done this before. 1, so does it have to be 1 and 50? No, it has to be between 1 and 50. You can still between take 1 and 50, right. Yeah. 5? 5, thank you. 1, 2, 3, 4, 5. 55? Just till 50. Oh, 15, 5, 15. Okay, 50. Just one more, please. One more. Can I have 5 again, or has to be a different number? No, you can give me 5 again because the 5 has been taken out, so it's another card there. Shall I take 5? Yeah, okay. No, how about 4? 4, okay. 1, 2, 3, 4. It's 4 because 4 days ago I was at the dentist. He had to pull 6 of my teeth out, so... Oh. Lots of blood. That's right. But at least you are lucky you have got people around you who are helping you. No one's here actually at the moment. No, but you said your neighbor came to help you. System, I can reach most things. Yeah, but like you said, your neighbor came to help you, so, there are so many people. Yes, but then because he broke his leg, he had to go off in the ambulance, but he'll be back later. Okay. Okay, I've got a few cards for you. What's in the future? What's the future hold with Boniface for me? What will occur? Yeah, Robin, the first card is coming up. Some situation is going to end, so some problem, whatever you are having at the moment, I'm seeing some kind of end to this problem, and I need. Do you think that could be the injuries I sustained, or could it be the ant infestation? We have an ant infestation. They're carrying their eggs everywhere. It's more actually an ant egg infestation. We can't get rid of it. Do you think that will end? Oh, I see. So there is a problem. What they are, the first card was telling me there is a problem, some situation, but this is going to end. Whatever you say is not happening. Right. So will I need to destroy the ants and the ants, or will they just? I don't know. I love ants in their own time. Yeah, they are very strong creatures. I love them, but of course not in the house. But what I'm getting from this one, I'm getting 3. So I don't know whether it's going to be 3 weeks or 3 months. But whatever problem is like around you is going to be clearer. But 3. Well, I hope it's not 3 months, because in that time you could have had hundreds of millions of ants, hundreds of millions of ant eggs everywhere, and from those eggs, more hundreds of millions of ants. The system will go round and round, vicious circle, I suppose, but made of ants and ant eggs. Yeah, I know, it's terrible. But have you ever had ant egg infestation? I had when my son was very little. He and his little friend, they were playing under the bunk bed, and I didn't know what they did, and guess what, they left there 3-4 lollipops, open lollipops, and my God, it was just a nightmare. Well, ants have very sweet teeth. Yeah, and ants' teeth are the strongest teeth of all animals for their size. Oh, I see. But if you look closely at an ant and magnify it about 100,000 times, it's got 2 very bright white front teeth. And they're very powerful and can cut through most things, like wood, and they use it to mulch, they mulch things.
I see. But I just couldn't kill them. I asked my neighbor and she said to me, well, all you have to do, just boil hot water and pour on them. I just couldn't do it. But no, of I wouldn't course, do such a thing. I think the best is potassium sulphide is probably the best. Is because the sulphide in it does actually dissolve the Yeah. ants, although that is cruel. And my I next see. card... Robin, we are going for a very short break. Would you mind staying with me, please? Hello? Okay, we are going for a very short break. Don't be bewafa. I'll be back shortly. Thank you. मुझे लगता है तबस्सुम अब बहुत कुछ बदल जाएगा। भाभी इतनी खुशफहमियां मत पालें, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा। तुम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आओ, फिर बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब समझे? आपने मुझे रद्द कर दिया क्या? भाई हम रद्द करने वाले कौन होते हैं? वाकई यार, तुम्हारे डैड को हुआ क्या है? सडनली इतना बड़ा चेंज। और ये कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये डर नहीं है, शैतान के वसवसे हैं जो खामखा तुम्हारे जहन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं खोने के लिए भेज रही हूँ। जावेद, जब आप जानते हैं कि हम पे ये कातिलाना हमला किसने करवाया है, तो फिर आप पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म करते? औरत और मर्द के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, रिश्ता है गरज का। दोनों खुद गरज होते हैं। रिदा की ये हरकत हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक सच्चाई ये भी है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब अगर तुम्हारे अब्बू हमारे सामने आकर भी गिड़गिड़ाएंगे तब भी हम इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो क्या रिदा की कोई बात बुरी लगी? जी नहीं। तो बेटा वजह क्या है? ताहा, हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, तो फिर ये लव लेटर क्यों? वो क्या है रिदा, समझ में नहीं आता कि जब तुम सामने होती हो तुमसे बात करूं या तुम्हें देखते रहूं। लेकिन फिर भी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। प्यार के दो बोल मुझे पसंद है। क्या बात है बेटा, ताहा तो जल्दी जाग जाता है, मगर आज इतनी देर तक क्यों सो रहा है? रिदा के माँ, उस जलील की हरकत देखिए। इसमें रिदा और ताहा की तस्वीर छपी है और उसका लव लेटर, ये देखिए। कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। आज इतने दिनों के बाद आप घर वापस आए ना, इसलिए। देखो, हमने फैसला किया है कि कल से हमारी भाभी तुम्हारी जगह दफ्तर ज्वाइन करेंगी। उन दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता? हम दोनों मिलजुल कर भी तो मुस्तकबिल का बेहतर फैसला कर सकते हैं ना? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देखो हमारी मेहनत की कमाई। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे मेरी जान, तुम भी चाहो तो इतना कमा सकते हो, बस जरा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। मुझे हैरत होती है तुम पर। नहीं, एक तुम्हारी बहन है जो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, सारी खुशियां तुम्हारी मोहब्बत के लिए वक्फ कर दी। You can now watch Venus TV live on your mobile. Just click www.venustv.tv. अब आप अपना पसंदीदा वीनस टेलीविजन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। www.venustv.tv पर क्लिक कीजिए। वीनस टीवी अब आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर।
Hello, welcome back. You are watching Khas with Pampi on Venus TV. Only and only on Venus TV. Okay, I've got somebody on the line, and the lady is or was Robin. If Robin is there, I just want to tell you, you asked me to take out 3 cards. Hello, can you hear me? Yeah, so if Robin, you are hearing me via TV, all I want to tell you that there are certain changes are going to happen in your life. I know what you were explaining to me, but for me, whatever comes on the card, I have to tell you whether you are on the line or not. I have to pass this message. Next year, November is a very important number which was coming up, and the vibration from the cards were about this November month. I'm not saying that it's a journey, but I was feeling and I am seeing some kind of visitor coming into your house. I know you said you don't have anybody around you, but I have this feeling that there is somebody who is going to come in your house as a visitor, and it's like very comfortable situation, like a helping hand, you know, some emotional support you'll be getting from this person. And what I am feeling that this person over the years will become very good and very helpful, trusted person for you in your life. And the other thing which I wanted to tell you, which I was seeing in your cards, I don't know, somebody nicked your money or somebody took your money. There was another feeling I was getting from the cards. So what exactly in these cards, it doesn't show that, you know, somebody just snatched your bag. But what happens that as I'm talking to you, I'm searching the cards, and these are the vibration and these are the information which comes to me, because at that time in that card there was this loss of money sense was there. So I had to see, you know, where it is coming from, and being a psychic medium, I see these visions, and when I put these visions and these cards and the vibration from these cards, that's how I come to know what was happening. But don't worry, it's not in future. I think it had happened, and I just want to tell you whatever comes, because sometimes what happens, information just come about the future, sometimes it is about the current situation, sometimes it's about whatever is going to happen, the choices you have to make. So whatever the situation, we have to explain to you, and we have to give you whatever is coming up. Okay, so that's how it goes. नाज़रीन, आपको भी कोई सवाल पूछना है, आपको अगर उर्दू में पूछना है, उर्दू हिंदी उसमें भी पूछ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में पूछना है तो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. If you want to ask any question in English, you can ask. If you want to ask any question in Urdu, you can ask. Punjabi, I'm not very good at, but you can try. I can understand Punjabi, but I'm not very good at speaking. So, but I'll try my best. मुझे बहुत सारे एक और भी मुझे बात आपको बतानी है कॉल लेने से पहले, कि मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कार्ड्स कैसे ये चीज़ें बता सकते हैं. तो मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन किया था कि कार्ड्स जो है ना, कोई भी ख़रीद के देख सकता है, उसके साथ बुक आती है, यू कैन रीड थ्रू. इट्स द सेम थिंग लाइक कुंडली है, क्या आप software ले आप उसमें डाल लो, and you can find out what's happening. So these things can be bought from the shop and you can learn. But मैं क्या अपने आप को बता रही हूँ कि मेरे पास जो psychic मीडियम का गिफ्ट है वो बचपन से है. दिस इज़ वाई जब मेरे कार्ड्स में टच करती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ही क्लियर आती है, और उससे मुझे पता लगता है कि आगे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या है. दिस प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. दिस प्रोग्राम इज़ नॉट टू चेंज योर लाइफ, but I try my best to give you hope and answer or guide. तो कैसा भी सवाल हो, कैसा भी आपको पूछना हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है और उससे आप मालूम कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस मालूम करने होते हैं. तो एक और बात मुझे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बतानी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल और कॉल्स टेक्स्ट वगैरह आते हैं जिसमें लोग कलर का मुझसे बहुत पूछते हैं. तो कलर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन एनीबडीज़ लाइफ, कि आप कौन सा कलर पहनते हैं, क्योंकि कलर्स में भी ना वाइब्रेशन होती है. इसीलिए मैं हमेशा जब एनर्जी की बात करती हूँ तो मैं इसमें एम्फसाइज करती हूँ कि हम सब एक एनर्जी हैं, लाइट हैं, और कलर्स में भी एक लाइट होती है. जैसे आपने देखा है कि वाइट कलर, उसमें कोई भी कलर नहीं होता, उन सब की अपनी एक एनर्जी होती है. सो उन कपड़ों से जो कलर हम अपने घर में लगाते हैं, जिस कलर का कारपेट होता है, दे डू अफेक्ट योर मूड.
अब आप देखें अगर आपका मूड चेंज होगा, your attitude towards the other person would be different. Because of your attitude, you will create either good things or bad things. That all depends. Life is all about your attitude. कैसे हम लोगों से बात करेंगे, how we are going to talk to them, how we are going to deal with them, that results in our well-being. If you have an attitude problem and sorry, I'll continue. जी बोलिए, कौन है लाइन पे? अच्छा, हमारे लिए कार्ड गिरा है. Hello. Hello. Yes. Hi. My name begins with R. Okay. Thank you, Didi. Where are you calling from? Heston. Heston. Yes. Okay, जी. And how are you doing, Miss R? I'm good, thank you. I'm good, thank you. That's good. Okay, what would you like to find out? I'm just wanted to find out a little bit about my career and just generally, personal situation, finding a partner for next year. Yeah. So your first question was regarding work situation, career. Yes. And do you remember what I said when I was shuffling the cards, and I said a card popped out, and as I always say, whatever the card pops out, whenever it comes out, that means there is something very important in that person's life who is going to call next. And if you can see this card, it says work before you even ask me to take out the cards. So this is why I just love my cards. I know they are very good. They just tell you whatever is happening in your life. Okay, so I'm going to put this card back. So now I just wanted to prove my card that I didn't take out the card. It came out. So let's show these cards and then see what numbers are you going to give me. First of all, your work situation, career situation. So please keep thinking about that and then give me 3 numbers. 30. 30. 13. and 21. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Oh, I wanted to take 21, but 22 has come up as well. So I'll take the number you asked for and then see what's coming up. Ho, ho, ho. Very interesting cards. English में, हिंदी में, उर्दू में, किस में? हिंदी में. अच्छा जी. पहला जो कार्ड आया है ना, उसमें अगर आप ये मेरा कार्ड देखें तो उसमें डिप्रेशन का सेंस आया हुआ है ना. आपकी आवाज़ तो बहुत ठीक ठाक लगती है, मगर जो कार्ड आया है ना इज सेइंग समथिंग एल्स. और इस कार्ड में ना एक और भी कुछ पता है, आई डोंट नो ये भी हुआ है या होने वाला है ना, कि कुछ पैसे का कुछ चक्कर हो गया है. पैसा लॉस इट कुड बी कि कोई एकदम किसी की जॉब छूट जाए, दैट इज़ ऑल्सो पैसा लॉस. किसी ने आपसे पैसा लोन लिया है और उन्हें वापस नहीं दिया, तो वो भी एक पैसा लॉस आ रहा है. तो ये 2 चीज़ें मुझे इस वाले कार्ड से आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है. What's that supposed to mean? I don't know, I'm just taking it in. No, what I'm saying, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई दीदी तो प्लीज पूछिएगा ना, कोई फायदा नहीं है कि इतनी मेहनत से आप, है ना. So it should make sense for you. So अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो I can explain. तो ये वाली चीज आपके लिए आई है, ठीक है. और जो दूसरा कार्ड आया है ना उसमें आर्ग्यूमेंट आया है. तो जैसे किसी से ना अभी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई कशीदगी, दिल में कोई नाराजगी चल रही है ना. That's the second card. ये जो थर्ड कार्ड आया है ना, इसमें आप अगर कार्ड को देखो ना तो एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से पैसा जा रहा है. तो दिस इज द सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है ना इस वाले कार्ड में. तो अगर आपने मेरा
पहला प्रोग्राम, पहला नहीं, आई मीन फ्यू प्रोग्राम्स देखे हों वीनस टीवी पे, तो एक और किसी का भी इसी टाइप का कार्ड आया था, मगर उसके साथ ना मुझे एक और भी कार्ड आया था जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि ही विल विन सम मनी एंड ही डिड। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं अपने डींगे नहीं मार रही यहाँ बैठ के, मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आई एम नथिंग, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो इस लिहाज से ये जो मुझे नज़र आ रहा है आपकी सिचुएशन, इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बट सबसे अच्छी न्यूज़ क्या है कि इसके साथ का जो कार्ड है, अगर आप उस कार्ड को देखें तो उसमें मनी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई डिड्यूस योर वर्क सिचुएशन कि व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो है करियर उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये जो आपकी जॉब होगी ऐसी नहीं है जैसे हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे आप ना किसी कैश एंड कैरी में काम कर रही हैं तो आपको वेजेस मिल गए, मुझे उस टाइप की जॉब नहीं लग रही, मुझे ना सब्सटेंशियल अमाउंट लग रहा है, जॉब अच्छी लग रही है। आप समझ गए, जैसे जो सैलरी जॉब होती हैं, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना? तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि ऐसा नहीं कि आपको काउंटर पे कोई दे रहा है, इसका है कि चेक आ रहा है आपके अकाउंट में जा रहा है, तो उस टाइप की जॉब मुझे लग रही है। और मुझे ये लग रहा है कि ना जैसे ये मिलेगी ना तो उसके बाद आपके रास्ते एकदम खुल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, मगर फाइनेंशियल सिचुएशन में ये जॉब जो है ना आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रेंथ देगी। कभी कभी क्या होता है ना, पैसा भी बड़ा अच्छी, आई नो इट साउंड्स स्ट्रेंज, बट पैसा भी कभी कभी ना बहुत अच्छी इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। वो किस तरह से देता है कि उस पैसे से ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि हाँ आई एम एबल टू डू समथिंग, आई कैन बाय माई ओन फूड, आई कैन पे माई ओन बिल्स। तो वो चीज़ जो है ना इसमें से मुझे आ रही है कि जैसे दिस amount of money or this salary is going to make you very strong and very good. So quickly मैं आपके जो दूसरा सवाल था उसके लिए मुझे अप्रैल दे रहे, by the way. Meeting a partner. Sorry? So just about finding a partner, my personal life. जी जी, सो हम उस पर आते हैं, मगर इससे पहले मैं उनको कार्ड्स को खोल लूँ, वो दूसरी थॉट्स को अपने पास लूँ। आपके लिए ना अप्रैल का मंथ दे रहे हैं, वो जो काम का मैंने भी सोचा था ना, जो मैंने स्प्रेड किया था, समथिंग टू डू विद अप्रैल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट, सो डू लेट मी नो, ओके? अच्छा, अब आप अपने जीवन साथी का सोचते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके जी, 12. Okay, thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. 2 more, please. 19. 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 And 19. Yep. 10. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने 10 का है, मगर 10 के साथ एक और भी कार्ड बिल्कुल चिपका हुआ है। मैं इनको बहुत अलग करती हूँ, मगर आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ना जब किसी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आनी होती है ना तो वो आके ही रहती है। दैट्स हाउ आई सी दीज कार्ड्स। तो एक कार्ड एक्स्ट्रा है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। अगर आप इस कार्ड को देखें, आपको नजर आ रहा है मेरा कार्ड? जी जी, तो आपको याद है जब आपने जॉब का पूछना था, करियर का पूछना था, तो वो कार्ड निकला था जॉब का। अब आप इसके बारे में पूछ रही हो, लाइफ पार्टनर के बारे में, और ये लवर्स का कार्ड आया है। ओके, सॉरी, याद है मैंने पहले भी आपसे कहा था वो डिप्रेशन वाला जो कार्ड आया था, तन्हाई वाला, वो वाला कार्ड फिर से आया है। सो प्लीज दीदी, आपको मैं ये वाली जो चीजें बताऊंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक योर सेल्फ रिच, नॉट बाय मनी, but make yourself spiritually higher, complete, you know, sense of completion, वो बहुत ही ज़रूरी है। I'm so sorry to say, मुझे ना दोनों स्प्रेड में ये चीज़ आई है, तो इसका मतलब है it's very important for you to improve your self worth. Yeah. ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो ना तो इस दूसरा वाला जो नंबर है ना मेरा, उस पर आप रिंग करके ना मुझसे बात कर सकती हो, और उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बता सकती हूँ कैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हैं। क्योंकि पता है क्या होगा, जितना ज़्यादा अपनी सेल्फ वैल्यू करोगी उतने ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतने कॉन्फिडेंट लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एंड यू डोंट नीड लूजर्स, यू डोंट नीड समबडी टू कम एंड कंडेम यू एंड टेक देयर ओन फ्रस्ट्रेशंस ऑन यू। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका जो शादी वाली
चीज़ के लिए आपके पूछा था, कार्ड्स इज डेफिनेटली देयर. हम हैं अक्टूबर में, या आई डोंट नो, मुझे फिर से वो अक्टूबर दे रहे हैं. आर यू गोइंग टू मीट समबडी? वी स्टिल हैव 2 weeks. Okay. So it's I'm not meeting, I haven't got any plans to meet anybody. Yeah, but they are giving me October, and because we are already in October, that's why I'm confused. You know, we only have 2 weeks left. But whenever I touch this card, remember I gave you October, month of October. Whether it is this year or that year, I don't know, but definitely October, month of October is coming up here. And मुझे क्या लग रहा है कि आपको ना एक नहीं 2 लोग मिलेंगे, उसमें से एक जो है ना वो सॉरी टू से बहुत ही आई डोंट नो किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि बहुत ही ज़्यादा ना आपको इमोशनल प्रॉब्लम में डालेगा या डालेंगे. तो ये जो है ना, ये सिचुएशन जगलिंग का कार्ड आया है मेरे पास, और ये कार्ड बिल्कुल लवर्स के कार्ड से अटैच है. जो मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी 100% आप हैप्पी हो, कभी 100% आप अनहैप्पी हो इस आदमी के साथ. सो ये 2 लोग आपकी लाइफ में या तो अभी आए थे, या ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मगर मैं जो भी मुझे नज़र आता है वो मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, देन यू कैन डिड्यूस के क्या इसके मीनिंग हो सकते हैं. समझ गई? तो मुझे जहाँ तक मैंने फ्यूचर का कहा था, और जो मुझे नज़र आ रहा है वो फ्यूचर में ही मुझे इससे नज़र आ रहा है कि इस तरह के ये 2 लोग आपकी लाइफ में होंगे ना. अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मेरा जो फाइनल कार्ड आपके लिए निकला है ना, ज़्यादा मैंने आपसे कहा था आपने 3 कार्ड लिए थे, मगर 10 के साथ एक और कार्ड भी अटैच था ना. तो जब ये कार्ड्स अटैच होते हैं तो इसका मतलब है यू मस्ट पास दिस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वाइटल फॉर योर लाइफ. सो मुझे जो आपका अल्टीमेट पार्टनर में चीज़ नज़र आ रही है ना, उसमें क्या है, सिक्योरिटी और हेल्पिंग हैंड. सो वो जो आदमी आपको मिलेगा ना, वो इमोशनल उसमें भी स्ट्रांग मिलेगा, और फाइनेंस के मामले में भी बहुत ही स्ट्रांग होगा. सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों चीज़ों में ये आदमी स्ट्रांग होगा. एंड आई रियली कैन नॉट हेल्प बट हियरिंग दिस अक्टूबर, फीलिंग दिस मंथ ऑफ अक्टूबर. सो प्लीज़ डू लेट मी नो. बट डेफिनेटली इस कार्ड में जो है आपका फ्यूचर की सिक्योरिटी दिखाई जा रही है, इमोशनल सिक्योरिटी भी दिखाई जा रही है, और कार्ड के लिहाज से जो आपका वर्क का सिचुएशन था, वर्क और करियर का जो भी आपको काम का जो सिलसिला था, उसमें भी ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है. तो मुझे जो दोनों आदमी है ना, जब आप मिलो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल. मगर डेफिनेटली एक आदमी आपको इमोशनली बहुत ही क्या कहना चाहिए, पागल कर देगा, और दूसरा आदमी जो है ना मुझे काफ़ी मैच्योर लगता है. एक तो मैच्योर तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं, मगर मैच्योर के सेंस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो दीदी मुझे ये जो साहब है ना वो बहुत ही मैच्योर लग रहे हैं, अपने एज से भी मैच्योर लग रहे हैं, और उनके एक्शन से भी मैच्योर होते हुए लग रहे हैं ना. तो मुझे वो बहुत पावरफुल चीज़ लग रही है आपके करियर के लिए. तो आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर प्लीज़ रिमेंबर जो मैंने आपको बताया है उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे. और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है आपके सेटलमेंट के लिए, आपकी शादी के लिए. तो अगर आपको फिर से आवाज़ आ रही है मेरी, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, हमको फिर से वो अक्टूबर का मंथ दिया जा रहा है. तो जो भी हो आप मुझे बता दीजिएगा. आई रिमेंबर आपने कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं है किसी से मिलने का, मगर याद रखें जब ज़िंदगी में किसी से मिलना होता है और वो आदमी आपकी सारी ज़िंदगी में रहना होता है, या वो औरत आपकी सारी ज़िंदगी में रहनी होती है, आप अगर गौर से देखें ना तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी अनप्लान्ड. मैं अपने एक्स हस्बैंड को मिली थी, कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी आदमी से ऐसे मिलूंगी, जस्ट ऑन द रोड, एंड आई एंडेड अप मैरिंग हिम, हैविंग हिज चाइल्ड. सो हु नोज कि लाइफ में क्या लिखा है. Life is just like British weather, very unpredictable. So I just wish you all the best and thank you so much for calling me. अच्छा जी, तो आपने भी देख लिया. आपको कोई भी सवाल पूछना है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप रिंग कर सकते हैं. मैं 6 बजे तक आपकी खिदमत में रहूँगी, so you can call me even at that time. Hello, कौन बात कर रहे हैं? Hi, I wanted to ask about my cousin. Okay, hi. What's your name, please? Mariam. And what's your cousin's name? Has his shuttle initials? Sorry. Yeah, thank you. Please. Yeah, F. And what would you like to find out about her? Well, we called you up last time and you told us a couple of things, from which 2 of the things did come out right. Thank so you. We just wanted to know, you told us about that she will be getting married soon, so we just wanted to sort of
wanted you to tell us a bit more about her, love life. How would it happen, or something like that. Okay. Thank you so much for calling me, and thank you so much for confirming. क्या है कि मुझे तो पता होता, I know from the age of 3 or 4 whatever I said, but I really feel so happy when people come and confirm these things. That's very nice of them. अच्छा जी, let's see, क्या initial बताया आपने? S. ठीक है. Please मुझे give me 3 numbers as usual, but please make sure one after the other. Okay. 5. 5. 26. 26. 1, 2, 3, 4. 48. 6 and 48. 50, 59. 48, 49, right. Okay, let's see what's coming up. Okay, what exactly do you want to ask? Because I've got 4 cards and there are very different information in these cards. Okay, I just wanted to know, how, who the person would be, and so when would it happen? Like, as you said, she'll be getting married soon. We were just thinking, like, how? Because she's a bit young at the moment and only in uni, so... It doesn't matter where people are and what age, whatever is, whatever comes up, it's always true. I have this card, and according to this card, money improvement are coming, and मुझे ये money improvement related to her future. मुझे future में जिससे भी इनकी शादी हो रही है, उसके पास पैसा बहुत है. मगर इस पे जाने से पहले, I need to tell you something very important, which it's not worrying thing, but I just feel too much jealousy around her. So this is the card which has come up. So I don't know, but I always tell people, there are so many, remember there are very few people in life who really are your true well-wisher. So इस case में मुझे क्या लगता है कि there is something, some kind of jealousy, and उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि you just pray a lot and put a circle around you. That is a very important thing. So please अपनी cousin को मेरी तरफ से ये वाला message ज़रूर दीजिएगा. That is very, very important to do this. And I don't know whether you know this thing about pit curry. Do you know this thing? Sorry? There is this thing called in our Asian culture pit curry. So if you burn that one, so all the bad vibes and all these things get out of your system and your house. So I would really advise you to do something like that in her place of living, wherever she's living. I don't know who is this around her. Or whether so that when you told me pit curry, do you want her to burn it or keep in the house, or? No, what it is, that it's a very old remedy, and I really love these old remedies. So you just take the pit curry, put it around the person 7 times. That person cannot do it for himself or herself, so you have to do it for somebody, or you have to ask somebody to do it for yourself. So it has got nothing to do with any religion at all. So whether you are Sikh, Muslim, Christian, it doesn't matter. All you have to do, it's like a crystal. So you just put it around you 7 times, and then you burn it, and then leave it in another room in a plate, not on the carpet, obviously. So just put it in the plate, and what happens then, it melts away, but you have to make sure nobody is in that room. That's very important, because this energy needs to get out. So you have to make sure, just leave a window, ventilator, whatever is there, just a little thing to be open. But no human being should be in that room. It's not a what you call a hard ritual, but what it does, that it takes out negativity from the house, and then you would see, the things will improve. Because this thing is really, like pulling me, and when something like that
advise people to do that. And you know what's another very good thing? I know so many people say, I don't like the smell of incense, but they are very powerful. If you don't like the smell of this incense, get another incense. There are so many types of incense, and incense are very important. So please, this is very important to do this thing and put incense around. This is not only for you, anybody who is watching, please put incense in your house. It's very, very good and very therapeutic as well. So this is the thing which is coming up for her. But then there's this loneliness card is coming up. That is also for her. So I don't know why this card has come, but I need to tell you that sometimes, you know, we think people are happy, sometimes we think everything is going fine, but what that person is feeling inside, only that person would know. So I have this feeling that she needs some kind of help. I know you are a cousin and you are telling me all this about, but still there's some sense of lost and loneliness which has come up on this card. So this is very important, but I don't know whether it is you, but there is a lady, and this lady is in authority, and she's going to help her for her decision about life. This is very important. So that's all I can say at the moment, but if you want, you know, you can call me on another number and I can elaborate more about this Pitcairn stuff and, you know, how to get rid of these things. This is very important. Yeah. And please, another thing very important, please ask her to put really nice colors around. That's very important, you know. Don't keep dull colors around you. They will really make you dull. So you have to make sure that, you know, colors are very important, and especially in the room, you know, everybody has got so many rooms, or some rooms they are very associated with, or they spend a lot of time. So use that color, especially the room in which you spend too much time. So then it will be really good, because the most time you will be in that room, and then you can heal yourself. So that's very important. Okay. So anyway, thank you so much for calling me, and all the best. Okay? Okay. Could you tell me about her future husband? She just told me to ask you. Sorry? Did you read all the cards? She said, did you read all the cards that came? Yeah. I did explain to you how it came out. There's a card for the lady, because I just put it back. And this card was telling me some female help she will get in future, who is going to help her. And the card which I was telling you about, this bad vibes, that was very important, and I did tell you about that. And I don't keep any information. Tell your cousin, these cards are for you. You know, I don't keep it for myself. No, it's just that she didn't understand. She thought one of the cards got missed or something. Gone missing? Yeah. Gone missing where? No, it didn't happen like that. In fact, there was an extra card, and I even informed you about that extra card, what it was saying. So I never, even God forbid, if there's bad news, I never keep any news with me, because as a medium or psychic, you can't keep, because these messages, whether they come through spirits, whether they come through cards, or whether they come through the combination of two, a good psychic medium would never withhold any information, because they come for you. So we are answerable to them, so we can't do that. So please tell your cousin everything was hand delivered, as they say. Okay? Okay. She just asked you if you could tell her about her future husband. That's what I'm trying to say. I can't say, yes, his name is Mr. XYZ, and he's 6'2", tall, dark, and handsome. I can't say like that, but if you call me on the other number, I'll try to explain, and I can tell you how I can go through all these things. Because यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास limited time होता है TV पे, और बहुत सारी restrictions होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नज़र भी आती हैं ना, I can't really reveal to you. Do you understand? So this is why it's very important that I would be very precise and to the point to tell you what exactly is happening. So thank you so much. Okay, तो आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इन दीदी की तरह से पूछना चाहते हैं, that is also your choice. But trust me, I can't say, even if I find out what is the name. So many times in readings, especially for my private readings, I get these names and say, oh, they never met this man, they have nothing to do with, hello? So I hear these things, but the problem is that people don't seem to realize this is a real stuff.
If not today, tomorrow it will come. Because nothing which is said to me is in vague. It will always have some importance in your life, because these readings are for you, not for me. So that's how it goes. Okay जी, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, तो अगर आपको सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं. अच्छा नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, तो बेवफा नहीं बनना. I'll be back shortly. Thank you. चेंज नजर आ रहा है, हैप्पी न्यूज आ रही है, और एक लिटरली ये बड़ा पैसा इनकी तरफ आ रहा है. हैप्पी न्यूज कब तक मिलेगी? हैप्पी न्यूज तो मैंने आपको बताया ना, मार्च तक का मुझे आ रहा है, मगर पैसे का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक आ रहा है. और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती तो उसको मैं ऐसी कह के नहीं जवाब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जवाब दूँ ना, तो मैं उस तरह का नहीं कर रही. मगर प्लीज़ ये याद रखिएगा, और अपनी बेटी से भी कहिएगा जब वो उनको पैसा मिले, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड. मगर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चंक पैसा इनकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट ईयर में. ठीक है? ओके दीदी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. ऑल द बेस्ट. ओके जी, आपको भी कोई सवाल पूछना है तो हमसे पूछ लें, हम यहाँ आपके सवाल के इंतजार में बैठे. देखें लाइन पे कौन है. हेलो 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 हेलो, सॉरी जी, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ से बात कर रही हैं दीदी? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ. जी जी, शुक्रिया मुझे कॉल करने का. और हाल चाल कैसे हैं आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. That's good. और दीदी क्या पूछना चाहेंगी आप? मैंने अपने करियर के बारे में पूछना है, और जो क्या कहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ जो होती है पार्टनर के साथ. ओके. रिलेशनशिप. जी, आप दीदी अपना इनिशियल देंगी, पहला लेटर अपने नाम का? एस. ओके दीदी, अब आप प्लीज पहला सवाल कौन सा पूछना चाहेंगी? मैं अपने रिलेशनशिप और करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ. जी तो पूछिए ना, पहला कौन सा पूछना चाहेंगी आप? करियर के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ, जो भी काम करती हूँ वो ठीक नहीं होता. अच्छा, ओके दीदी, मुझे 3 नंबर दीजिएगा, एक के बाद एक, और प्लीज फोकस करिएगा अपने काम के लिए ना. कौन से अपने माइंड से दे दूं? जी, 1 से लेके 50 तक, 1 to 50. ठीक है. पहला 8. पहला नंबर क्या है? 8. ओके, थैंक यू. और दूसरा 25. 8, 25, yep. Jisa 48. 48. So second last. 50, 49, 48. अच्छा दीदी, आपके इसमें भी जो कार्ड गिरा था ना, वो मैंने साइड में रख लिया है सामने. अच्छा, आप कह तो रही हैं कि आप जो भी ट्राई कर रही हैं वो सही नहीं जा रहा, मगर मेरे कार्ड्स तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं ना. और मुझे नहीं लग रहा कि आपकी जो लिंगर ऑन प्रॉब्लम है ये बहुत आगे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप किसी चीज़ का वेट कर रही हैं, कोई न्यूज़ का वेट कर रही हैं. जी जी, तो मुझे वो जो न्यूज़ है ना, उसका जो कार्ड आया है वो हैप्पी कार्ड आया, मतलब कार्ड में हैप्पीनेस फील हो रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हालात चेंज होने वाले हैं. और मेरे जहन में जो मंथ आ रहा है ना इस कार्ड को टच करके, वो जून का मंथ आ रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर ये मैं नहीं कह रही कि जो न्यूज़ है ये जून में आएगी, न्यूज़ जो है इससे पहले आ रही है आपके पास ना. या और ये हैप्पी न्यूज़ है जो आपको मैं बता रही हूँ. और एक और जो कार्ड आया है आपके लिए, कोई आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग आ रही है ना. अच्छा जी, ये भी मुझे काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही है ना. मुझे ये
बहुत ही हुआ ना, तो जनवरी तक आप होके आ गई होगी, कहीं का प्लान है ये आपका शॉर्ट जर्नी का, एंड दिस इज़ गोना बी वेरी गुड फॉर यू। इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे ये वर्क रिलेटेड नहीं लग रही, मुझे छोटी सी जर्नी लग रही है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस दौर से आप गुजर रही हो, जिस तरीके से आप गुजर रही हो ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह से अपने आप को हील करो, इन चीज़ों से आगे निकलो ना। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इज कमिंग, एंड हम हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये मुझे ना 2-3 महीने से आगे नहीं लेके जा रही है ट्रैवलिंग का जो कार्ड है ना, तो ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने काम की कही है ना, वर्क सिचुएशन का, एक तो हमने आपको बताया कि इसमें आपको अच्छी न्यूज़ आएगी, दूसरी चीज़ क्या है जो आपको हेल्प मिल रही है ना, ये किसी आदमी से मिल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो हिम, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी इस काम के सिलसिले में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ें ना जो बंद थी, ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि लॉक्स हुई हुई चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, एंड दैट्स हाउ मुझे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। और जो आखिरी कार्ड है ना, मैं आपको बीच वाला कार्ड भी बताऊंगी जो गिर गया था, मगर एट द मोमेंट ये जो आपने जो कार्ड पिक किया है ना, इसमें एक शॉर्ट जर्नी आ रही है, और नेक्स्ट ईयर की मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले कार्ड से जो मुझे बताया जा रहा है, क्वाइट बिग चेंजेस टुवर्ड्स योर होल लाइफ। मुझे इसमें ना रिलेशनशिप का भी लग रहा है, मगर आई डोंट नो, देयर इज सम कशमकश। आप इस जुमले को जानती हैं? नहीं। अच्छा, कशमकश का मतलब है कि सम टाइप ऑफ misunderstanding, and you know each party thinks the other person was wrong, उस टाइप की फीलिंग आ रही है ना इस रिलेशनशिप के चक्कर में। सो आई डोंट नो ये अभी का है कि फ्यूचर का है, मगर मुझे ना इसमें पीस नहीं नज़र आ रहा, एंड आई एम सॉरी, मैं आपको सिर्फ वो बात बताऊंगी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है ना। तो नेक्स्ट ईयर में जो मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रही है वो आपके करियर के बारे में बहुत इन कार्ड से लग रही है। इस वाले में जो मुझे नज़र आ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट पैसे का नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ प्रॉपर्टी का भी कोई चीज़ नज़र आ रही है ना इस वाले कार्ड में। और आई डोंट नो ये आपका ट्रैवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या क्या है, मगर समथिंग टू डू विद द प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ ना मैं, और उसमें कोई चीज़ है प्रॉपर्टी की। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत टाइट होता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों की कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ कि ये प्रॉपर्टी कहाँ ले रही हैं या बेच रही हैं, उससे पैसा आ रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें पूरी विजन मुझे नज़र नहीं आ रहा, मगर डेफिनेट जो कार्ड मुझे बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द कार्ड एंड द फीलिंग आई एम गेटिंग एट द मोमेंट, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े से चेंज आ रहे हैं, समथिंग टू डू विद लैंड और प्रॉपर्टी। प्लीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। इसमें भी ना कोई मेल है, मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके रिलेटिव फैमिली टाइप के हैं ना, मुझे मोर लाइक दोस्त वाले कैटेगरी में लग रहे हैं जो इस चीज़ का है ना। अच्छा, फिर जो आपने मैरिज का पूछा था, रिलेशनशिप का पूछा था, उसका एक और भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपका, एक और जो मुझे यहाँ सेंसेशन आ रहा है सारे कार्ड से कि कोई ऑफिशियल चीज़ आपकी चल रही है, कोई चीज़ गवर्नमेंट से चल रही है आपकी। जैसे ना कोई काउंसिल से कोई आप वेट कर रही हैं किसी डिसीजन का, या गवर्नमेंट से कोई चीज़ है आपकी ना, क्योंकि इस कार्ड में जो मुझे फीलिंग आ रही है ना। जी 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 जी, तो वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे जो फीलिंग्स आती है इस कार्ड पे ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अभी जैसे आपने कंफर्म किया ना, तो वो भी यहाँ पर आई है, मगर मुझे डिसीजंस अच्छे लग रहे हैं उसके लिए, जो आउटकम है ना, जो भी आप इंसान कर रही हैं, जैसे विक्ट्री लेटर में भी कहा, ओवरऑल जो मुझे यहाँ से वाइब्रेशन आती है वो भी, और फिर वेरी क्लियरली मुझे ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, जब आप साइकिक मीडियम होते हैं ना, तो हमें इस तरह के ऑफिसेस नज़र आते हैं कार्ड्स के थ्रू, तो उससे मुझे पता लगता है कि समथिंग टू डू विद दी गवर्नमेंट डिसीजन या गवर्नमेंट की डीलिंग आपके साथ कुछ चल रही है ना। तो जहाँ तक आपका रिलेशनशिप का ताल्लुक़ है ना, उसमें मेरे पास कार्ड में ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं आई, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया था, और इसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई कशीदगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या तो चल रही है या चलेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इट्स क्वाइट डेंस, इट्स नॉट लाइटली। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू गिव यू। अगर आपको नहीं, आगे फिलहाल तो है ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलेगा? अभी क्या है? फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा अच्छा, तो
मैं पूछना चाह रही हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलेगा? मुझे ये रिलैक्स होती हुई बहुत नए फ्यूचर में तो नहीं नजर आ रही ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले 2 मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब 4 हो गई, अब 4 को सॉल्व करो तो वो 8 हो गए। सो इट्स लाइक मैथमेटिकल टेबल, यू नो। सॉरी, मैं आपके हालात पे नहीं हंस रही, मैं सिर्फ सिचुएशन को बता रही हूँ किस तरह से ये इंक्रीज हो रही है ना। नहीं हंसो आप भी, मैं भी हंसती हूँ। नहीं, आई विल नेवर, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई विल नेवर लाफ एट यू और एनीवन फॉर दैट मैटर। मैं ये सब सिर्फ बता रही हूँ वो समझ रही हूँ, बस पता है मैं आपके शो देखती हूँ। जी शुक्रिया। मैं किसी के भी जी, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की मुझे ना प्रॉब्लम लगती है। कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों पार्टी खामोश हो जाती हैं, एक दूसरे को कूल करती है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको उसका मल्टीप्लिकेशन बता रही थी कि किस तरह से चेंज होके वो हो रही है ना, उस चीज़ पे मैं बता रही थी। तो मुझे ये काफ़ी डेंस लग रही है एंड आई पर्सनली थिंक इट्स रियली रियली बैड टू गिव समबडी फॉल्स होप्स। मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मैं तो आपको आराम से कह दूँ कि जी ये चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, मगर मुझे ये डेंस सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ को होने में ना। जो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी ना इसमें, कि जो पूरे काज में जो मुझे फीलिंग आई है वो आपके वर्क की, काम की, जर्नी की, उन सब की अच्छी वो आई है। एक चीज़ में जिसमें मेरा दिल वो ख़राब हो रहा है ना in cars mein, that is the relationship. I know that is the most important thing in most people's life, but ye mujhe jo nazar aa raha hai uske liye main aapko batana cha rahi hu na, this is how it is. theek hai didi? theek hai, thank you. Okay, thank you very very much. अच्छा, अब दीदी को एक और हम बात बताना भूल गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीदी, अगर आप मेरा प्रोग्राम अभी भी देख रही हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा, it's very easy to create misunderstanding between you and your partner, and I personally think we should love people the way they want to be loved, not the way we want to love them. I give you this little example. I've got a son, that's the only child I have. So if a man takes me to Los Angeles and spend £5 million on me, for me that won't make me that happy as compared to if he buys a little token of anything for my son, even if it is 30 pence of Mars bar, whatever. But main thing क्या है कि आपको ये देखना है कि किस आदमी को किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, किस आदमी की क्या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है. That is the most important thing you need to see. You have to look after people the way they want to be looked after, not the way you can afford to, not the way you want to. This is not going to help anything. तो मैं कोई मैरिज पे आपके रिलेशनशिप पे दीदी लेक्चर नहीं दे रही, मगर जैसा आपने कहा कि आप मेरा शो देखते रहती हो रेगुलरली, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. और मैं ये समझती हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये बताऊँ, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोना बी. और ये बहुत ही टफ बैटल लग रही है मुझे आपकी और आपकी रिलेशनशिप में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अच्छा जी, आपको भी कोई सवाल पूछना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है. दोनों नंबर्स में से जिसमें भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो. और उसके बाद भी मैं 6 बजे के बाद भी आपके लिए खिदमत में हाजिर रहूँगी. अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सवाल चाहे शादी का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, किस टाइप की बिजनेस लकी रहेगी, तो वो हमें कार्ड्स के थ्रू पता लगता है. मेरी ये पर्सनल ओपिनियन नहीं होती कि मैं आपको ये कह दूँ कि हाँ ये रिलेशनशिप अच्छा है या ये आदमी अच्छा है या ये बिज़नेस अच्छी है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम हेयर फॉर. मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपको हेल्प करने के लिए. आपको जो चीज़ चाहिए होगी उसका आंसर मैं यहाँ से आपको दूंगी. हेलो. अच्छा, इससे पहले हम हेलो हेलो अच्छा, इससे पहले हमारी कॉल कनेक्ट होती है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेरे पास जो कार्ड आया है वो इलेशन ऑफ मनी है. तो किसी की जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई कंप्लीशन ऑफ प्लान्स आने वाला है जिससे पैसे की इम्प्रूवमेंट होगी, या कोई प्रोजेक्ट है जैसे कोई लैंड हो उसके बारे में ना. सो कार्ड्स की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही आम होती है, मगर उसको समझना बहुत ही ख़ास होता है. ऐसे तो लेके आप कोई चीज़ देख के, बुक से देख के, कंपेयर करके आप उसको बता सकते हैं, मगर मेरे साथ क्या होता है, मुझे जो वाइब्रेशन मिलती है कार से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल से भी सॉरी. विल बी बैक शॉर्टली. थैंक यू. Back. You are watching Cars with Pumpy on Venus TV.
मेरा नाम है पंपी मोर। आई एम अ साइकिक मीडियम। मुझे कार्ड्स की हेल्प से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में। आप मुझे जो भी नंबर दोगे उसके लिहाज से मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में बताऊंगी। अच्छा जी, अब देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो 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 हेलो। अच्छा, जब तक हमारी कॉल कनेक्ट होती है, I can't hear you. I'll tell you, इसमें जो भी आपको सवालात पूछने हैं, आपको मुझे जो नंबर देने हैं वो प्लीज़ बिटवीन 1 to 50 होने चाहिए। नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप प्लीज़ नंबर इस तरह से मत दें 1 2 3 जस्ट टू सेव योर टाइम, बिकॉज दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन होती है, उसके जो नंबर होते हैं, उसके थ्रू मुझे आपकी लाइफ के बारे में गाइडेंस मिलती है। जी, देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो हेलो हेलो। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं दीदी? मैं लंदन से। जी जी, शुक्रिया। आप अपना नाम या इनिशियल बताएंगी? जी, H। ओके, और हाल चाल क्या है हमारी दीदी का? जी ठीक, बिल्कुल। दैट्स गुड। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी दीदी? मैं जनरल रीडिंग पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। जी, 3 नंबर बताइए। नंबर? जी जी। हाँ जी, 1 जी जी, और 2 प्लीज, 2 मोर। 3 3 and 6 6 1 2 3 4 5 6। चलें जी, देखते हैं हमारी दीदी के लाइफ में क्या चीज आ रही है। जी। दीदी, आपको जो भी पूछना है पूछे, क्योंकि आपके कार्ड्स बड़े अच्छे आए हैं। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए। जी बताइए। एक तो कोई मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी जी, एक तो कोई यंग मैन आपकी लाइफ में आ रहा है, मीनिंग कि कोई नई जिंदगी आपकी लाइफ में आ रही है। औलाद है कि क्या, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड के बगैर औलाद कहाँ से आएगी? नहीं तो क्यों नहीं आएगी, हस्बैंड के बगैर क्यों नहीं आएगी, शादी में तो आएगी। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो मुझे नई जिंदगी आ रही है आपकी लाइफ में ना। आई डोंट नो, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नई लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो ये पार्टनर है, मगर बच्चा है तो आपके बच्चे के न्यूज आ रही है। मगर ये लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर ये आपके यहाँ नहीं हो रही तो आपके अतराफ में कोई प्रेग्नेंट है? चूंकि जब मैं हाथ रखती हूँ, इट इज अ बेबी, मेरी दादी प्रेग्नेंट है। थैंक यू, कैन यू रिपीट दैट? नहीं, मुझे ना दूसरे जो लोग भी शो करते हैं ना, वो भी मुझे बहुत कंडेम करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, सॉरी ये इल्म है, अगर आपको नहीं नजर आता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लोग तो खुदा को भी मुनकिर कर देते हैं। Who am I? जी जी। तो अच्छा, मुझे बताया मेरे फाइनेंशियली हालात कैसे रहेंगे? पहले मैं ये बताऊंगी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये बहुत हैप्पी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इसमें मुझे ये लग रहा है जो पैर है वो बहुत मुबारक है। आप मेरी बात याद रखिएगा, ये जो औलाद आ रही है इनकी लाइफ में, उनसे जिसे कहते हैं अनफोल्डिंग इनकी चीजें होंगी। बहुत ही लकी औलाद इनकी लाइफ में आ रही है। ठीक है जी जी। अच्छा जी, अब आप फाइनेंशियल चीज़ें पूछ रही हैं, तो इसमें जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का कार्ड आया है, जिसके लिहाज से मैं आपको ये कहूँगी कि कहीं से आपको कुछ पैसा या कोई जॉब का इंफॉर्मेशन मिल रहा है जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, उधर से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। काम है कि कारोबार का, बिजनेस का ऑफर आएगा, जो भी जिससे पैसे बनते हैं जिंदगी में, वो आपके लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आया है डेफिनेटली इस कार्ड में ना। आपको याद है कि जब पता नहीं आप वो टीवी मेरा देख रही थी उस वक्त कि नहीं, जब मैं कार ट्रेवल कर रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था ना कि पैसे एक कार्ड गिरा है जिसमें पैसे का इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो वो वाला कार्ड दोबारा से आपके उसमें आया है। दिस इज अमेजिंग। पहले वो कार्ड गिरा था, फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, फिर जब आपकी कॉल आई तो जो भी आपने नंबर बताए हैं तो उसमें वो वाला कार्ड फिर से आया है। सो प्लीज ट्रस्ट मी, व्हाटएवर इट कम्स हियर, जो नहीं आता वो मैं नहीं बताती, जो आया है उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि पैसे का जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अच्छा। मैं ना टाइम देखना चाह रही हूँ इसके लिए ना, कभी कभी बहुत ही प्रिसाइज मुझे बताया जाता है, कभी रफ बताया जाता है, जो भी आता है मैं आपको बता सकती हूँ ना, मगर यहाँ पर मुझे कुछ भी टाइम नहीं बताया जा रहा, मगर मुझे डेफिनेटली अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपका जो भी काम है या कोई आपको कोई ऑफर दे सकता है बिजनेस का।
मुझे पता क्या लग रहा है मुझे पता क्या लग रहा है कि जैसे ना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उस वक्त कि चाहूँ कि ये आपको जॉब किस टाइप की मिल रही है। जैसे मेरी एक दफ़ा रीडिंग में किसी ने पूछा था ना यही सवाल, तो मैंने उस औरत को ये कहा था कि मुझे चश्मे नज़र आ रहे हैं, एंड देन शी टोल्ड मी आई कांट टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी, कि उनको उस चश्मों की कंपनी में काम मिला था ना। सो दिस इज हाउ आई गेट द आंसर्स। तो इसमें मुझे क्या लग रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि देखूँ कि आपको काम कहाँ मिल रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ कोई और ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, बिजनेस। जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आइडिया आपका नहीं है, मगर जैसे कोई कहता है ना कि अच्छा मैं ये लेकर आ गई हूँ ना, चलो ये बेचते हैं, दैट काइंड ऑफ वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस। अच्छा दीदी, वो मुझे नजर आ रही है ना। उसका टाइम पीरियड मैं नहीं आपको बता सकती, बट आप प्लीज ये याद रखना जो मैंने आपको कहा है, ये आइडिया आपका नहीं है। आप बैठी हुई हैं लिविंग रूम में जहाँ भी, और या कि आपको कोई बताते हैं, उसके बाद फिर इससे ना कुछ पैसे आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, कुछ स्टार्टअप हो रहा है। और ये जो कार्ड आया है ना, element of surprise, so ये इसी के साथ बहुत आया, because you are not expecting from this person, or you are not expecting this kind of offer from this person. That's why I'm very confident these two cards are related. जहाँ तक आपका मेन क्वेश्चन का सवाल है कि पैसे का जो भी फाइनेंशियल है, उसके लिए अगर आप देखें तो ये वाला कार्ड आया है जिसमें हैप्पीनेस और रेनबो की तस्वीर आई है। तो मेरी रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग लगती है, जिसके लिए भी ये कार्ड आया है ना। तो आपके केस में जब ये कार्ड आया है तो आप याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर नवंबर, इस नवंबर का मुझे नहीं लग रहा, मगर मुझे नेक्स्ट ईयर नवंबर का बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही है इस चीज़ के लिए ना, आपकी लाइफ के लिए। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, मुझे ना इतनी ज़्यादा लिंगर होती हुई नहीं नज़र आ रही, टेम्पररी प्रॉब्लम है, बट इट वुड बी सॉल्व। ठीक है दीदी? तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक दे दीजिएगा जब आपकी नई लाइफ आए आपकी भाभी की। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। अगर हो सके तो वीनस में लड्डू भेज दीजिएगा। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके जी, आपको भी कोई सवाल पूछना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, दोनों नंबर में से जिसमें आपका दिल चाहे आप रिंग कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है। अच्छा जी, अब देखते हैं लाइन पे कौन है। अच्छा, हेलो। अच्छा, जितनी देर में कोई हमारे लाइन पे रिकनेक्ट होते हैं तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अभी हम 6 बजे के बाद भी आपकी खिदमत में रहेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो उस वाले नंबर पे भी आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। और जैसे इन दीदी ने भी पूछा था ना अपने कारोबार के बारे में, मगर मुझे जो कार्ड आया था, आई कैन नॉट कीप एनी इन्फॉर्मेशन टू मी, और उसमें जैसे मैंने हाथ रखा था ना तो मुझे लिटरली जो आवाज़ आ रही थी ना उस कार्ड के थ्रू, वो जैसे न्यू बॉर्न बच्चे नहीं होते उस टाइप की, तो इसीलिए मैंने कहा था ना न्यू लाइफ इज़ कमिंग। अब वो मुझे कह रही हैं कि वो उनकी शादी नहीं हुई। टू स्टार्ट विद, यू डोंट नीड टू गेट मैरिड टू गेट किड्स, वी ऑल नो दैट। मगर इसमें जो चीज़ आ रही थी तो उन्होंने फिर मुझे कंफर्म किया कि वो उनकी भाई की औलाद आने वाली है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। आपकी एनर्जी जो है ना आपके लव वन से बहुत कनेक्टेड होती हैं। सो दिस इज़ हाउ आई गेट द इंफॉर्मेशन, और एनी गुड साइकिक और मीडियम वुड गेट। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम एस से शुरू होता है। हेलो, कहाँ से बात कर रही है? जी, मेरा नाम एस से शुरू होता है। एस फॉर शुगर। एस फॉर शुगर। दीदी कहाँ से बात कर रही हैं आप? स्कॉटलैंड से। अच्छा, एस फॉर स्कॉटलैंड भी ठीक है। अच्छा, हाल चाल क्या है हमारी दीदी के? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, खुदा कैसा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और क्या पूछना चाहेंगी दीदी आप? रिलेशनशिप के बारे में, शादी, मैरिड राइट नाउ जी, और कामयाबी है इस शादी में, काइंड ऑफ गोस रफ पैच। आप जोर से बोलिएगा प्लीज। जो मेरी शादी है उसमें एक रफ पैच है, तो देखना है आगे रहेगी काइंड ऑफ सक्सेस इन द मैरिज। ओके दीदी, प्लीज मुझे 3 नंबर दीजिएगा, मगर बहुत सोच के नंबर दीजिएगा। 12 13 एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 or 30? 13 1 3. So next one, yeah, okay. 31.
ओके दीदी, मैं आपके लिए 3 कार्ड लेना चाह रही थी, मगर एक को मुझे पुल किया, एक नीचे से आ रहा था, अगर आपने देखा हो तो वो भी कार्ड मुझे लेना पड़ा। अच्छा, एक बात मैं आपको क्यों सबसे पहले बताना चाह रही हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक के बाद एक दीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है कि ना, जब मुझे एक कार्ड मिलता है ना तो उससे मुझे एनर्जी मिलने लगती है, सो देन आई कैन गो टू द सेकेंड कार्ड, फिर मुझे ना समझने में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना एक के बाद ना। दैट्स ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो आप ये पूछना चाह रही हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ना, उसमें देखिए हम यहाँ पर बैठ के ना ये आपको नहीं कह सकते कि आपकी शादी बिल्कुल ख़त्म हो गई या होने वाली है। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन कार्ड्स में आएगी ना दीदी, वो मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है, ठीक है? तो अभी जो मेरे पास सबसे पहले कार्ड आया है उसमें क्या दिखा रहे हैं, एंड ऑफ अ सिचुएशन एंड न्यू बिगिनिंग। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे हेलो जी, मैं जाऊँ जी जी। तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि मुझे जो इस कार्ड में इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसका एंड आने वाला है, मगर उसके बाद ना न्यू सिचुएशन स्टार्ट होगी। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि वो न्यू सिचुएशन जो आपका करंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव होके न्यूज़ आ रही है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात जी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम है इसका कॉम्प्लिकेशन चले जाएगा। कोई एक विजिटर का भी कार्ड आया है आपके पास ना, कोई अब्रॉड से कोई आने वाला है, आया था या बहुत ही नियर फ्यूचर में आने वाला है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विजिटर है ना, ये आपको हेल्प करेंगे और इनकी हेल्प बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगी। जो आपके हालात चेंज हो रहे होंगे ना, आई डोंट नो वेदर इट्स मेल और फीमेल, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है ना वो ऐसी आ रही है कंफर्ट। सो आपको ना इमोशनल कंफर्ट मिलेगा इस पर्सन से, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, दैट्स इररिलेवेंट, मगर आपको इससे हेल्प मिलेगी। अच्छा, आप तो अपनी शादी के टूटने का कह रही हैं, मगर एक और भी कार्ड है किसी और की शादी का होने का ना, जॉइनिंग ऑफ 2 पीपल। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि सवाल आप कुछ भी पूछें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी वो एक्स्ट्रा आए ना, मुझे वो आपको रिवील करनी पड़ती है। तो इसमें जो कार्ड आया है वो जो आप अभी बता रही थी ना, लाइक डबल एज सोर्ड, तो वो आपकी सिचुएशन का कार्ड आया है जो मुझे बहुत ही डेंस लग रहा है, उसका भी कार्ड आया है। ये शादी किसकी होने वाली है आपके अतराफ? प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ये कार्ड आया है और मुझे लग रहा है कि नॉट इवन मोर देन 5 to 6 months। और इसलिए मैंने कहा किसकी, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों की टूट के अब एक और कोई वो होने वाली है, मगर मुझे यहाँ पर जो कार्ड आया है जॉइनिंग ऑफ 2 people और बहुत पीसफुल ये रीयूनियन लग रही है किसी की ना। तो अच्छा, रीयूनियन, अच्छा जी। तो आप प्लीज याद रखिएगा, नॉट मोर देन 6 months, विद इन 6 months। हम हैं अक्टूबर में, तो मई से पहले ना कुछ आपको ये वाली न्यूज़ ज़रूर आएगी किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कज़न के दोस्त की या नेबर की बहन की, उस टाइप की नहीं है, कुछ रिलेटेड है आपसे ना, जिससे आपको खुशी होगी कि चलो अच्छा इनका ये हो गया। उस टाइप की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है ना आपके लिए। मगर जहाँ तक आपकी अपनी लाइफ का, करियर का सवाल है, उसमें तो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। जो आपका सिचुएशन है ना, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही एट द मोमेंट। इस साल में मुझे और क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, और कोई गवर्नमेंट की भी कोई चीज़ फिर बीच में आएगी ना आप लोगों के दरमियान। आई डोंट नो हाउ, मगर जो लास्ट कार्ड आया है इसमें गवर्नमेंट का कुछ बता रहे हैं आपके लिए ना, कि कुछ कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी ना जो आप दोनों के दरमियान इन्वॉल्व होगी। तो ये याद रखिए जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ना। So that's how ये जो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग है, ये कितनी देर तक, लाइक 6 months कुछ होगा? दीदी मुझे इससे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। मैं आपको सच से बताऊं मुझे क्या लग रहा है, मुझे जब मैं किसी से बात करती हूँ स्पेशली रीडिंग के इस सिलसिले में ना, तो मैं वो शख्स बन जाती हूँ, मैं वो औरत या वो मर्द बन जाती हूँ। तो मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मीनिंग आप, तो मुझे ऐसा लगता है ना मुझे ये दर्द अभी उठाना है और मैं ये उठाए जा रही हूँ 1 month 2 month 3 months। तो मैं जो अपने आप को फील करती हूँ, सो इट्स मोर देन 6 months दिस इज going to happen। तो इस तरह से मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ थ्रू द कार्ड्स, थ्रू माय इंट्यूशन एंड द फीलिंग फ्रॉम द कार्ड, दिस इज हाउ इट्स गोइंग। अगर इसमें ऐसी कोई न्यूज़ आती कि ये बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट स्टेप है गोइंग बैक,
I would have told you. मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा, मुझे dense feeling नज़र आ रही है, and I'm sorry to give you this news. I hope it will get better. मगर मुझे जो tense feeling नज़र आ रही है वो काफ़ी prolonged नज़र आ रही है, ठीक है? मगर कैसे कैसे लोग हैं उनकी चीज़ें improve हो जाती हैं लाइफ के साथ. So I wish you all the best. But जो आपने सवाल पूछा है, I have to be honest with you and I have to tell you exactly how I'm seeing about this situation. Okay? So हम आपको बहुत दुआएं देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं. Thank you so much for calling me. Okay, thank you. Okay जी, all the best. अच्छा जी, आप भी अगर मेरा प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, प्लीज़ इन दीदी की आवाज़ में बहुत दर्द था. क्या होता है कि इंसान बाहर के तो सारे दुख उठा ले सकता है, काम पे कितनी भी शाउटिंग हो, बिजनेस कितनी भी ख़राब जाए, everybody you can handle anything in life, you can handle, you know, as long as you can go home and that home is peaceful. That's the most important thing. आपका घर आपकी बैकबोन है. So please ये याद रखिएगा. तो please मैं आप सबसे कहती हूँ, इन दीदी की आवाज़ में बहुत दर्द था, please इनके लिए दुआ करें कि इनके हालात अच्छे हों और इनको थोड़ी सी शांति मिले. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, देखते हैं लाइन पे कौन है. हेलो हेलो हेलो. हाय. पंपी जी. हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक ठाक. जी जी, मैं ठीक ठाक हूँ. आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं योगशाह से बोल रही हूँ. जी जी, क्या नाम है ये इनिशियल बताएंगे प्लीज? योगशाह से. हाँ जी. जी जी जी, कैसे हाल चाल है आपके? तुसी ठीक हो? हाँ जी हाँ जी. That's good. क्या पूछना चाहेंगे भाई आप? पंपी जी, मैं बिजनेस कर रहा अपनी. जी जी. बिजनेस ठीक ठाक चल रहा सब कुछ, पर सिलाई मैं गोइंग इन द डेप्थ्स ऑल टाइम. अच्छा. मालूम नहीं लगता वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. जी, तो क्या पूछना चाहेंगे भाई आप? करो मेरा काम कर ठीक भी होगा. अच्छा जी, तो प्लीज आप अपने काम के बारे में सोचते रहिएगा और फिर मुझे 3 नंबर दीजिएगा, मगर प्लीज एक के बाद एक नंबर ना, बहुत सोच के दीजिएगा, ठीक है? जी जी. जी बोलिए. नंबर 4. नंबर 21. जी 4. जी बोलिए. 2 और भाई. 21. 21. 29. 21 and 29. 21. Okay जी, thank you. भाई, आपके 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आई हैं जो मुझे आपको बतानी है. एक तो ये बतानी है कि कोई लीगल प्रॉब्लम भी चल रही है या आने वाली है. मैं आपको डरा नहीं रही, मगर मुझे ये सब कुछ जो आता है ना, आपको बताना पड़ता है भाई. नहीं, लीगल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं. जी, प्लीज आप इस कार्ड को देख लें. ये कार्ड है जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड. तो ये कार्ड जब भी आता है तो या तो इंसान की लाइफ में भी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है या कोई आने वाली है. मुझे ये कार्ड बहुत स्ट्रांग लग रहा है. आप कितना भी कहो, प्लीज याद रखना, मैंने आपको ये कार्ड दिया है अक्टूबर 14 को. आज मैंने आपको ये कार्ड दिया है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई आपका लीगल प्रॉब्लम या तो भी है या चलने वाली है, ठीक है? मैं आपको यहाँ डराने के लिए नहीं बैठी हुई, मगर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज. जी, मैंने पता नहीं, मैंने मालूम नहीं कि मेरा कोई लीगल प्रॉब्लम है. जी जी, तो वो आया है. जी बोलिए. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं. जी, मैं ही नहीं कह रही कि प्रॉब्लम है, मैं आपको कह रही हूँ या तो है या आने वाली है, और ये डेफिनेट फोर्स. अच्छा, चलो ठीक है. मैं आपको डरा नहीं रही. एंड समथिंग टू डू विद द हेल्थ. ठीक है. जी, तो इसके साथ जो आया है ना, वो हेल्थ का
इसके साथ भाई हेल्थ का कार्ड आया है, तो मुझे वो आपको बताना है कि हेल्थ का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये भी हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रही कि यू विल हैव अ कार एक्सीडेंट एंड देन यू विल हैव अ लीगल इंश्योरेंस क्लेम और समथिंग. हर चीज़ का कोई ना कोई इस कार्ड में मीनिंग होता है. सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ गोइंग टू हैपन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं. तो मेरी नज़र में जो ये है इसमें हेल्थ और समथिंग टू डू विद लीगल मैटर, तो ये प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये मैंने दिया है. और जहाँ तक आपने अपने काम का कहा है, कारोबार का कहा है, उसमें चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, मगर उसमें मुझे ना आपको ट्रैवलिंग का भी नज़र आ रहा है. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रैवलिंग जो है समथिंग टू डू विद योर कारोबार, बिजनेस के लिहाज से ना इसमें ये ट्रैवलिंग से कोई चीज़ इंप्रूव होगी. आई डोंट नो क्या चीज़ का आप काम कर रहे हो, मगर मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, जो लिंक आ रहा है वो काम का उसमें आ रहा है. उसमें फिर याद रखिएगा जो मैं आपसे कह रही हूँ, स्टेबिलिटी आएगी. और स्टेबिलिटी इस साल तो खैर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मगर मुझे इस साल में नहीं नज़र आ रही. मुझे नेक्स्ट ईयर भी जो है पहला 6 मंथ्स हैं बहुत ही टफ नज़र आ रहा है आपके बिजनेस के लिए. और जो मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है वो एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर में नज़र आ रही है. आपको ना कोई हेल्प भी मिलेगी किसी और आदमी से, वो आदमी आपसे यंग होगा, किसी तरह का रिलेटेड है आपसे, एंड याद रखिएगा वो आपसे बहुत ही आपको मिलेगा. आप अगर देखो तो आपका जो दूसरा कार्ड है उसमें भी यंग मैन है और बिजनेस का कार्ड है, जो कि मैंने रीड भी नहीं किया था, मगर मुझे जो फीलिंग आपके पहले वाले कार्ड से आ रही थी बिफोर आई रेड द सेकंड कार्ड, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ थी कि इसमें जो है आपको हेल्प मिलेगी और उस चीज़ से आपको इम्प्रूव होगी. ये ट्रैवलिंग का जो कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये मैंने आपको चीज़ें दी हैं. सो थैंक यू सो मच भाई फॉर कॉलिंग मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छा नाज़रीन, आपके पास मेरा नंबर है, मैं इसके बाद भी 6 बजे के बाद भी 7 बजे तक आपके फ़ोन के लिए होंगी. अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कैसी भी गाइड चाहिए है, चिंता की चिंता ना करो, पंपी को फ़ोन करो. नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस पे आप नंबर पे रिंग कर सकते हैं. हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे को. ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खाद्स विद पंपी. थैंक यू.